देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज मैं जामताड़ा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कालंदीपुर गया हुआ था जमीन के सिलसिले में। पर मेरा कालंदीपुर का ये सफर बेकार ही रहा क्योंकि जमीन का सौदा नहीं हो पाया था और अब मुझे वापस जामताड़ा लौटना था। पर रात काफ़ी हो चुकी थी और तो और जामताड़ा जाने वाली बस को भी निकले करीब 1 घंटा बीत चुका था। ऐसे में मेरे पास ले दे के एक चारा बच गया था और वो था कि किसी तरह एक रात के लिए सर पर छत का बंदोबस्त करना, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि कालंदीपुर मेरे लिए बिल्कुल नया था। ऐसे में मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई सराय या रैन बसेरा है भी या नहीं। लिहाजा जब मैंने कालंदीपुर के लोगों से सराय के बारे में पूछा तो सबने यही कहा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम लोगों से पूछने के बाद जब निराशा ही हाथ लगी तो मैं सत्ते में आ गया। अभी परेशानी के काले बादलों ने मुझे घेरा ही था कि तभी मदद की बिजली चमकी। दरअसल उसी वक्त जब मैं अपना माथा पकड़े अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तभी एक सज्जन ने बताया कि यहाँ ठहरने के लिए जगह तो नहीं है, पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बेलचा स्टेशन है जहाँ से 1 बजे वाली संजीवनी एक्सप्रेस से वापस जामताड़ा जा सकते हो। उस आदमी के सुझाव के चलते मैंने अपना रुख किया बेलचा स्टेशन की ओर और जब मैं बेलचा स्टेशन पहुंचा तो वहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। यहां तक कि टिकट विंडो पर भी कोई स्टेशन कर्मचारी नजर नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने आवाज़ देते हुए कहा, कोई है यहाँ पर? मेरे 1-2 बार आवाज़ देने के बाद भीतर से आवाज़ आई, कौन है जो इतनी रात गए चिल्ला रहा है? उस आदमी के जवाब देने के अंदाज से मैं समझ गया कि कोई बड़ा ही ढीठ कर्मचारी है। लिहाजा मैं अपनी आवाज़ को थोड़ी नरमी में लाते हुए बोला, वो सर, मुझे संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट चाहिए। अभी मैं उस रेलवे कर्मचारी को अपनी बात ही कह रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे पायल की छम छम सुनाई पड़ी। उस पायल की आवाज़ से ऐसा लगा कि वो मेरे आसपास ही है, पर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। खैर, मैं उस आवाज़ से ध्यान हटाते हुए उस कर्मचारी से बोला, सर आके टिकट दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। पर उस ढीठ कर्मचारी के ऊपर मेरी विनती और मेरी नरमी का कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा उसने बड़े ही रूखे स्वर में कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अब उसके ये कहते ही कि संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर, ये तो सुनकर मैं चौंक गया। अगर सच में ऐसा है तो फिर उस आदमी ने मुझसे ये झूठ क्यों बोला? खैर, उस वक्त मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर कुछ और सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि ये रात मैं इसी बेलचा स्टेशन पर ही गुजारूंगा। वैसे भी मेरे पास इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लिहाजा ये फैसला करने के बाद मैं वहीं स्टेशन के एक कोने में लगे बेंच पर जाकर लेट गया। चूँकि स्टेशन काफ़ी बड़ा और खुला था, जिस वजह से वहाँ खुले में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। खैर, मैं किसी तरह अपने आप को उस बेंच पर एडजस्ट कर ही रहा था कि एक बार फिर से मुझे वही पायल की छमछम सुनाई दी। और इस बार जब मैंने अपनी नज़रें घुमाई तो मैंने किसी मोहतरमा को प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हुए देखा। उस मोहतरमा को उस वक्त अकेले वहाँ पर देखकर मैं थोड़ा हैरान था, साथ ही थोड़ा डरा हुआ भी। अभी मैं उस बेंच पर लेटे हुए उस मोहतरमा की ओर ही देख रहा था कि इतने में ही ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही जब मैंने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मतलब कि ये संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन का हॉर्न था जो यहाँ से गुजरने वाली थी। फिर कुछ देर में ट्रेन बड़े धीमी रफ्तार में स्टेशन में दाखिल हुई। ट्रेन की धीमी रफ्तार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन यहाँ रुकने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ट्रेन स्टेशन में दाखिल होते ही रुक गई। ट्रेन को रुका देख मैं फौरन ही बेंच से उठा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैं स्टेशन पर रात बिताना नहीं चाहता था। लगता है ऊपर वाले को मेरे पर रहम आ गया होगा। खैर, ट्रेन में चढ़ने के बाद जब मैंने बोगी में नजर घुमाई तो मैंने पाया कि सभी सीटों पर मुसाफिर सोए हुए हैं। उस वक्त बोगी में गहरा सन्नाटा था। आखिर रात के 1 जो बज रहे थे। मैं भी सोने के लिए सीट की तलाश करता हुआ उस बोगी से अगली बोगी में दाखिल हुआ, पर अगली बोगी में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, जिसके चलते मैं उस बोगी से होते हुए और दूसरी बोगी में जा पहुंचा जहां पर भीड़ नहीं थी, और तो और वहां पर एक खाली सीट भी दिखाई दे रही थी। मैं अभी उस सीट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से एक आदमी आया और उस सीट पर जाकर लेट गया।
शायद ये उसी की सीट थी। फिर इसके बाद मैंने सीट की तलाश वहीं पर बंद कर दी। चूंकि उस बोगी में भीड़ कम थी, लिहाजा मैं वहीं उस बोगी के गेट के पास बैठ गया और अभी मैं बैठा ही था कि तभी मेरी नज़र उस मोहतरमा पर पड़ी जिसे मैंने प्लेटफार्म पर चहलकदमी करते हुए देखा था, जो अभी उस बोगी के दूसरे छोर पर खड़ी सो रहे मुसाफिरों को घूर रही थी। फिर जब वो मोहतरमा सोए मुसाफिरों के करीब जाकर उन्हें सूंघने लगी तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। पता नहीं वो सोए हुए हर मुसाफिरों को सूंघ क्यों रही थी। फिर जब वो ऐसे ही मुसाफिरों को सूंघते सूंघते बीच बोगी में जा पहुंची तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो बहुत ही भयानक था। उसके गाल पर बहुत ही बड़ा चीरा लगा हुआ था, जिसके चलते उसके गाल का वो हिस्सा नीचे को लटक रहा था और उसके पैने और नुकीले दांत साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे मन में डर बैठ गया, जिस वजह से मेरा पूरा बदन बेजान हो गया। अब मैं जरा सा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। वहीं वो मोहतरमा या कहूँ वो चुड़ैल धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उस चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे ये ना पता चल जाए कि मैंने उसे देख लिया है। आंखें बंद करने के बाद मैं अपनी सांसों को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगा और फिर जब वो चुड़ैल मेरे पास आई तो मुझे एहसास हो रहा था कि वो मेरे को सूंघ रही है। उस चुड़ैल से बड़ी ही गंदी बास भी आ रही थी। फिर जब उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाया तो मैं डर के मारे कपकपाने लगा, पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो चुड़ैल आगे जा चुकी है, पर मैंने तब भी अपनी आंखें बंदी रखी क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। फिर जब कोई ज़ोर से चीखा तो उसके चीख के चलते मेरी आंख खुल गई और मेरी आंख खुलते ही मेरी भी चीख निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है या फिर मेरी आंखों का धोखा। दरअसल जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक ऐसी जगह पर बंधा पाया जहाँ चारों तरफ बड़े घने घने पेड़ थे और उन घने पेड़ों के बीच 11 सुरंग बने हुए थे जो एक कतार में थे, और उन 11 सुरंगों में से 5 के आगे 5 लोग बंधे पड़े थे और उन 5 लोगों में से एक मैं भी था। और इसी दृश्य ने मेरे दिमाग की नसों को झंझोर दिया था। फिर जब वो आदमी जिसकी चीख सुनकर मैंने आंखें खोली थी वो रोते बोला, मैं तो ट्रेन में सो रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया। तो उसकी ये बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि हो ना हो हमें यहाँ पर लाने वाली वही चुड़ैल है, पर उस वक्त वो वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं मेरे और उस रोते हुए आदमी के अलावा बाकी 3 जने अभी भी लेटे हुए ही थे। अभी मैं यही सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है कि तभी वो आदमी जो रो रहा था मेरे से बोला, भाई मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं तो ट्रेन में था। जिस पर मैंने उस आदमी को उस मोहतरमा यानी कि चुड़ैल के बारे में बता दिया। दोस्तों मेरी बात सुनते वो और भी ज़्यादा घबरा गया। जहाँ वो आदमी घबराहट के चलते बौखलाया हुआ था तो वहीं मैं अपने बंधे हुए हाथ पैरों को खोलने की जुगत में लगा हुआ था, पर वो काली रेशेदार रस्सियाँ इस कदर बंधी थी कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी नहीं खोल पा रहा था। अभी मैं उन रस्सियों को खोलने में लगा था कि तभी उन 11 सुरंगों में से किसी एक में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर आ रहा है। ये आवाज़ होते ही मैं चुपचाप लेट गया, पर वहीं वो दूसरा आदमी अभी भी जोर जोर से चीखे जा रहा था। तभी एक सुरंग से कुछ बिजली की तेजी के साथ निकला और उस आदमी को खींचते हुए उसी सुरंग में लेकर चला गया, जिसके बाद वहाँ गहरी खामोशी पसर गई। फिर कुछ देर तक तो मैं भी वैसे ही पड़ा रहा और फिर जब मेरी नज़र पीली शर्ट पहने हुए एक आदमी पर गई जो अभी अभी ही होश में आया था, वो भी होश में आते ही चीख पुकार मचाने लगा। उसे चीख पुकार मचाते देख मैंने उसे भी सारी बात बता दी, और तुम भी ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहे तो उस पहले आदमी की तरह मारे जाओगे। मेरी बात और हालात दोनों उस पीली कमीज वाले को अच्छे से समझ में आ गई और वो चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद वो मेरे से बोला, मेरी जेब में एक ब्लेड है जिसकी मदद से ये रस्सी काट सकते हैं। फिर क्या था, मैं किसी तरह सरकते सरकते उस आदमी के पास गया और उसके जेब से वो ब्लेड निकालकर पहले तो मैंने उसकी रस्सी काटी और फिर उसने मेरी रस्सी। उस रस्सी से खुद को आज़ाद करने के बाद अब हम दोनों ने बाकी के 2 लोगों के भी हाथ पैर खोल दिए, पर वो अभी भी सो ही रहे थे। फिर हम दोनों ने उन दोनों को जगाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो जगे ही नहीं। लिहाजा अंत में हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहीं छोड़कर वहां से निकल गए। क्योंकि रात का वक्त था, ऊपर से जंगली इलाका, जिस वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जा रहे हैं।
खैर काफ़ी भागने के बाद हमें एक छोटी सी बस्ती नजर आई। बस्ती के नजर आते ही हमें थोड़ा हौसला मिला और हम दोनों भागते हुए जा पहुंचे उस बस्ती में। जब हम दोनों उस बस्ती में दाखिल हुए तो मेरी नज़र बस्ती के बीचों बीच मौजूद बड़े से बरगद के पेड़ पर गई, जिसके नीचे आग जल रही थी और ऊपर डालियों पर 9 लाशें झूल रही थी। उन झूलती हुई लाशों पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वैसे ही मेरे पैर वहीं पर ठहर गए। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, लिहाजा हम दोनों वहां से निकलने के लिए फौरन ही पीछे मुड़े। अभी हम दोनों पीछे मुड़े थे कि तभी सामने से एक लाठी लिए एक बुजुर्ग दिखा। उस बूढ़े की हम पर नजर पड़ते ही उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे क्या बात है, मेरे बाद सिर्फ तुम दोनों ही उस जगह से अपनी आत्मा को बचा पाए हो, चलो मेरे साथ। उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद हम दोनों थोड़ा चौंक गए और अपने जहन में उठे सवाल को उस बुजुर्ग से पूछते हुए बोला, क्या आप भी कभी उस चुड़ैल के शिकार हुए हैं? जिस पर उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, आज से 30 साल पहले एक आत्मा भक्षिणी ने मेरा शिकार करने की गलती की और तब से आज तक मैं 9 आत्मा भक्षिणी का शिकार कर चुका हूँ। अभी वो अपनी बात बता ही रहा था कि इसी बीच मेरे साथ वाला आदमी उस बुजुर्ग को बीच में टोकते हुए बोला, पर बाबूजी, आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप बस हमें ये बताओ कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। अभी उस आदमी ने यही कहा था कि तभी उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे पीछे आओ। और फिर वो बुजुर्ग उस बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे हम दोनों भी। फिर जब वो बुजुर्ग उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जिसकी डालियों से लाशें झूल रही थी, तो उस बुजुर्ग ने उस झूल रही लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें पहचाना तुमने? जिस पर मेरे साथ वाले आदमी ने छूटते ही कहा, नहीं, कौन है ये? पर जब मैंने गौर से उन झूलती हुई लाशों को देखा, हाँ, ये तो वही ट्रेन वाली चुड़ैल है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैंने गौर किया कि उन सभी पेड़ से झूल रही 9 लाशों की शक्ल एक जैसी है। इसी बीच उस बुजुर्ग ने कहा, तुमने इसे पहचान लिया? इसका मतलब तुमने इसे देखा था। फिर मैं उस बुजुर्ग की इस बात का जवाब देते बोला, हाँ, ये मुझे बेलचा स्टेशन पर दिखी थी और जब मैं संजीवनी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने के लिए सीट तलाश रहा था तभी मुझे एक बोगी में सोए मुसाफिरों को सूंघती हुई दिखी थी और जब मुझे इसका चेहरा दिखा तो उसके भयानक चेहरे को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, जिस वजह से मैंने इस चुड़ैल से बचने के लिए अपनी आंखें मूंद ली, जिसके बाद ये चुड़ैल मुझे भी औरों की तरह सूंघकर चली गई। पर जब मैंने आँख खोली तो मैं ट्रेन की जगह उन 11 सुरंगों के पास बंधा पड़ा था। दोस्तों, मेरी बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम यहाँ नहीं हो बल्कि अभी भी उसी ट्रेन में हो तो तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाओगे और आज नहीं तो कल तुम उन 11 जिंदा सुरंगों में से किसी एक का खुराक बन जाओगे। उस बुजुर्ग की बात अभी भी हम दोनों के समझ से बाहर ही जा रही थी और डर की वजह से हमारी बुद्धि ने काम करना भी अब बंद कर दिया था। लिहाजा हम दोनों ने उस बुजुर्ग से कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप बस यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दें। जिस पर उस बुजुर्ग ने कहा, ऐसा है तो फिर चलो ठीक है, तुम दोनों अपने लिए 6 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा गड्ढा खोदो। उस बुजुर्ग के ये कहते ही हम दोनों ने ऐसा ही किया। उस बुजुर्ग के कहे अनुसार हम दोनों ने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उस बुजुर्ग ने हम दोनों को उस गड्ढे में लेटने को कहा, जिस पर हम दोनों चौंकते उस बुजुर्ग से बोले, ये आप क्या कह रहे हैं भला? इस 6 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े गड्ढे में लेटने से हम दोनों की मुसीबत कैसे हल होगी? हमारे ये सवाल करते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों बस चुपचाप से इस गड्ढे में अपनी आंखें बंद करके लेट जाओ और जब मैं आंख खोलने को कहूँ तभी आंख खोलना। आंख खोलते ही तुम दोनों वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से आए हो। पर ध्यान रहे कि अपनी दुनिया में जाने के बाद भूल से भी सोने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी आंख बंद होगी वैसे ही तुम फिर से इसी दुनिया में आ जाओगे। उस बुजुर्ग की बात सुनने के बाद हम दोनों ने वैसा ही किया। अपने खोदे हुए गड्ढे में लेटने के बाद हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी मैंने अपनी आंखें बंद की थी कि तभी औरतों की रोने की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि वो औरतें कोई और नहीं बल्कि उस बरगद के पेड़ से लटक रही वो 9 चुड़ैलें रो रही हैं। किसी बीच उस बुजुर्ग ने कहा, अपनी आंखें खोलो। उस बुजुर्ग के ये कहते ही जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को ट्रेन के उसी बोगी में लेटा हुआ पाया और जब नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो अभी भी उस बोगी में सभी मुसाफिर सो रहे थे और ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही थी। तो दोस्तों, ये सपना था या हकीकत, और आगे मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला भाग। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।